स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा नवमी के गणित प्रश्न अध्याय 1 संख्या पद्धति जिसकी प्रश्नावली 1.3 इसका प्रश्न क्रमांक 5 हमें दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी हमें 1 में 17 का भाग देना है और हमें बताना है कि यहाँ इसके पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग की प्रक्रिया करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि इसके पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो हम हल कर लेते हैं। 1 में हम भाग देंगे किसका, 17 का। तो 17 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हमने लगा दिया दशमलव, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर हमने दशमलव का शून्य लगा दिए। ठीक है, अब 17 का भाग देंगे तो 17 पाना हो जाता है 85। तो ये हो जाएगा आपका 85। यहाँ से घटा देंगे, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर बचेगा 9। कितना बचेगा, 15। 15 में फिर भाग नहीं जाता है, तो हमने यहाँ पर लगाया जीरो। जीरो लगाने के बाद में हम देंगे भाग, तो कितनी बार भाग चला जाएगा इसका, 15 8 136। 15 8 कितना, 17 8 कितना हो गया, 136 हो गया। घटा तो यहाँ से 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, फिर जीरो, फिर 140 हो गया। फिर से 8 बार भाग जाएगा 17 का, 17 8 136 हो जाता है। यहाँ 10 में से 6 गया तो कितना आ गया 4, ये हो गया आपका 0 0। फिर यहाँ जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया, 17 दूनी 34। 17 दूनी 34। फिर 10 में से 4 गया तो कितना आ गया 6, फिर जीरो लगा देंगे। फिर 17 तिया 51, 17 तिया 51, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9, फिर जीरो लगा दिए। 90 और 17 पाना फिर से 85 हो जाएगा। 17 पाने कितना हो गया 85, 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा जीरो। फिर यहाँ जीरो लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। फिर कितना हो गया, 17 दूनी 34। 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया तो कितना आ गया 6, और यहाँ पर 4 में से 116, और ये जीरो क्या हो गया 160। फिर कितनी बार भाग जाएगा इसका, 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 17 90 हो जाता है 153। 17 90 हो गया 153। घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, और ये जीरो की जीरो, फिर हो गया 70, और 17 चौ 68 हो जाएगा। 17 चौ कितना हो जाएगा 68, 10 में से 8 गया तो बचा 2, और ये जीरो की जीरो, फिर यहाँ जीरो लग जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अब ये 20 हो गया। फिर 20 में 17 का भाग दिए तो 17 एकम 17, फिर कितना बचा 3 बचा। 3 में फिर भाग नहीं जाता, फिर क्या लगा देंगे अपन जीरो। तो 17 एकम 17, फिर से 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और 1 113 हो गया। फिर जीरो लगा देंगे तो कितना बन जाएगा, 130 बन जाएगा। और उसके बाद में 17 साते कितना हो गया 119। 17 साते 119, 10 में से 9 हो गया तो 1, और यहाँ 2 में से गया 1, कितना बचा 11। फिर जीरो लगा दिए, कितना हो जाएगा 110, और फिर 17 छक 102। 17 छक्के कितना हो गया 102 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 8, फिर जीरो लगा देंगे तो कितना बन जाएगा 80। फिर कितना बन जाएगा 80, और 17 का फाड़ा में पढ़ना है 80 आते तक, तो ये हो जाएगा 17 चौ 68। 17 चौ कितना हो गया 68 हो गया। 10 में से 8 गया तो 2 और 1, फिर जीरो लगा देंगे। फिर कितनी बार भाग जाएगा इसका, 119 7 बार। कितनी बार जाएगा 7 बार। तो ये हो गया आपका 119, और बचेगा 1। अब ये आखिरी आपका हो गया जब 1 आ गया है। हमने सबसे स्टार्ट किया था भाग देना 1 में। 1 में 17 का भाग दिए थे, तो 1 में भाग जब 17 का दिए तो इस प्रकार से पूरी भाग की प्रक्रिया हो गई, और अंतिम में जब 1 आ गया, मतलब यहाँ से अब पुनरावृत्ति होना चालू हो जाएगी। तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी ये हमें बताना था। तो इसकी अधिकतम कितनी संख्या हो जाएगी, यहाँ गिन लेंगे आप। इसके आगे हमें लिखना था इसे 4 के बाद में, यहाँ 1 1 7 6 4 7 है ना। इसको यहाँ नहीं लिखना है, इधर लिखना है।
तो यहाँ कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अगर हम 1 में 17 का भाग देते हैं तो यहाँ पर पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। आंसर में लिख लो 1/17 में भाग देने पर पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। कितनी होगी, 16 होगी। यानी हम जब 1 में 17 का भाग देंगे तो भाग की प्रक्रिया करते करते जब अंतिम में शेषफल हमारा 1 आ रहा है, अर्थात जब यहाँ से फिर हम भाग देना चालू हो जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति होने स्टार्ट हो जाएगी। तो पुनरावृत्ति खंड में जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं, 16 है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 1/17 में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चूंकि ये काफी बड़ा प्रश्न है, प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही कम है, पर हम इसे हल कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।